बात बताऊं, ये कथा कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। कथा कहती अगर कोई सत्य बहुत कड़वा हो और उस सत्य को बोलने से किसी को कष्ट पहुंच रहा हो, किसी को ठेस पहुंच रहा हो, तो कदापि उस सत्य को नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। भगवान शंकर ने भी मैया से नहीं बताया कि हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपका त्याग कर दिया। बाबा ध्यान में अवस्थित हुए और भगवान शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा वापस आए समाधि से, दौड़ी भागी मैया गई बाबा के पास। बाबा ने फिर से कथा गाना प्रारंभ किया। कहते हैं उसी समय की बात है, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने नायक घोषित कर दिया और जैसे ही पद मिला दक्ष प्रजापति को अहंकार आ गया। और देखिए कथा कहती है इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पद की प्राप्ति हो जाए, सम्मान मिलने लगे, मान मिलने लगे और उसे अहंकार ना आए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और अगर विश्वास नहीं है तो हम अपने मन से नहीं कह रहे, मानस जी में लिखा हुआ है, चौपाई कहती है कि नहीं को अस जनमा जग माहि प्रभुता पाई जाय मन नाही। इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसे पद की प्राप्ति हो जाए, सम्मान मिलने लगे और उसे अभिमान ना आए। लेकिन ऐसा उसी के साथ होगा जो दिन रात सिर्फ यही कहेगा कि मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो दिन रात यही कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब मेरे राघव जी ने किया, सब मेरे राम जी ने किया, सब मेरे कन्हैया ने किया। जो दिन रात ये कहता चलेगा उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं आ सकता, कभी मद नहीं आ सकता। और न जाने किस बात का अहंकार लोगों को होता है महाराज, किस बात का अहंकार करना। जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, जिस हाथ को हम अपना कहते हैं, जिस पांव को हम अपना कहते हैं, अगर ये हाथ टूट जाते हैं और हाथ अगर अपने होते तो कहते ना भाई चाहे तुम टूट गए हो या फूट गए हो तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब हाथ टूट जाते हैं आपके कहने से काम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाथ हमारे नहीं है, ये पांव हमारे नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। किसी शहर में आप जाओ और वहां पर आपको मकान मालिक एक घर दे दे रहने के लिए, वो किराए के घर पे आप रहने लगो, 2-4 साल 10 साल आप रहो और आप उस किराए की मकान को अपना मान लो, तो ये मूर्खता किसकी है? आपकी है कि मालिक की है? हमारी ही है। भाई मालिक का है, कब वो खाली करा ले कोई ठिकाना नहीं। उसी प्रकार से ये किराए की मकान मिली है, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 70 साल के लिए। लेकिन इस किराए की मकान को हम अपना मान बैठे तो वो मालिक ऊपर बैठा है ना, उसका जब ऑर्डर आ जाएगा भाई खाली करो, निकलो यहाँ से, जाना पड़ेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा।